रानो, तुम कभी खुद से कुछ नहीं मांगती मुझसे। क्या तुम्हें ऐसे लगता है कि मैं तुम्हें कुछ लेकर नहीं दे सकता? रानो, मेरी भकार जरूर कम है, लेकिन तुम जो भी मुझसे मांगोगी मैं तुम्हें ले दूंगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं मानो जी? मैंने ऐसा कभी भी कुछ नहीं सोचा और ना ही आया कभी मेरे दिमाग में ये बात आएगी। मेरा जो भी दिल करता है मैं ले लेती हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही तो मैंने रसोई के लिए बर्तनों का न्यू सेट लिया है। रानो, मैं घर की चीजों की बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। तुमने कब से अपने लिए कोई सूट नहीं लिया और ना ही कोई जूता। ओहो मानो जी, आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। अभी मेरे पास बहुत से कपड़े हैं। मुझे जब नए कपड़ों की जरूरत होगी मैं ले लूंगी। आप चिंता ना करें इस बारे में। अच्छा रानो, मर्जी है तुम्हारी, लेकिन तुम मुझसे कभी भी कुछ भी कह सकती हो। ऐसे मानो चिड़ा अपनी पत्नी रानू चिड़िया से बातें कर रहा था। कालू, तुम तो कभी भी मुझे कुछ भी नहीं लेकर देते। गौरी, जब पैसे होते हैं मैं तुम्हें दे तो देता हूँ, और तुम अपने लिए कपड़े वगैरह भी ले आती हो। और अब मैं क्या करूँ तुम्हारे लिए? अच्छा, अब मैं काम पर जा रहा हूँ। ऐसे कहकर कालू कौवा घर से निकल जाता है। रास्ते में कालू कौवे को मानो चिड़ा मिलता है। कैसे हो मानो भाई? और काम कैसा जा रहा है आपका? जब तक बारिशें नहीं हो जाती तब तक तो मेरा काम बहुत अच्छा जाएगा। बाकी ऊपर वाले की मर्जी है। यार मानो, तुम कैसे अपनी भगाड़ से घर के सारे खर्चे पूरे कर लेते हो? गोरी तो रोज किसी ना किसी नई चीज की फरमाइश करती है, और मेरी आधी भगाड़ तो उसी में लग जाती है। कालू यार, मेरी पत्नी रानो बहुत अच्छी है। वो कभी भी मेरी जेब से ज्यादा नहीं मांगती, हमेशा उतना ही मांगती है जितनी मेरी जेब इजाजत दे। बल्कि मैं तो आज उसे कह रहा था कि उसे जिस भी चीज की जरूरत होती है मुझसे कहा करे। उसने कब से अपने लिए कुछ नहीं लिया, घर की चीजें पूरी करने में लगी रहती है। यार मानो, तू तो बहुत भागे वाला है, वरना गोरी तो फजूल खर्ची करने से बाज नहीं आती। अच्छा यार, काम से देर हो जाएगी, चल अब चलते हैं। वो दोनों वहां से उड़ जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजर जाता है और शाम हो जाती है। मानो चिड़ा और कालू कौवा अपने अपने घरों को आ जाते हैं। जो भी कहो गोरी, रानो बहन एक बहुत अच्छी पत्नी है। आते ही उस चिड़िया के गीत गाने शुरू कर दिए तूने। ऐसा क्या एहसान कर दिया उसने तुझ पर? कालू गोरी को दिन वाली मानो की सारी बात बताता है। उस चिड़िया को तो शौक है अच्छी बन के रहने का, मुझे मत सुनाओ उसकी बातें। चलो अब आज के पैसे दो मुझे। मानो जी, मैं सोच रही थी मैं सारा दिन घर पर अकेली रहती हूँ और घर का खास काम भी नहीं होता। अगर मैं जंगल के स्कूल में टीचिंग कर लूँ तो कैसा रहेगा? ये तो बहुत अच्छा होगा रानो। अगर तुम बोर हो जाती हो तो ठीक है, तुम टीचर की नौकरी कर लो। सुबह मेरे साथ ही आ जाना। तुम स्कूल जाकर जॉब का पता कर लेना और मैं काम पर चला जाऊंगा। ठीक है मानो जी। रानू चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। सुबह हो जाती है। रानू चिड़िया और मानो चिड़ा घर से निकल जाते हैं। उन्हें रास्ते में कालू कौवा भी मिल जाता है। वाह, आज तो आप दोनों साथ में हैं। क्या कहीं जा रहे हैं आप दोनों? वो रानो जंगल वाले स्कूल जा रही है। मानो सारी बात कालू कौवे को बताता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। काश गोरी को भी इतनी अकल होती, लेकिन गोरी तो इतना पढ़ी लिखी भी नहीं है। अच्छा मानो जी, अब मैं चलती हूँ। रानू चिड़िया जंगल वाले स्कूल चली जाती है। वहाँ टुन्नू चिड़ा भी काम करता था। आपको पहले नहीं देखा, आप कौन है चिड़िया? मैं जॉब की तलाश में आई हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि प्रिंसिपल का ऑफिस कहाँ है? आप बिल्कुल ठीक समय पर आई हैं। हमें पहले ही एक टीचर की ज़रूरत है। आप वो सामने चले जाएं, वही है प्रिंसिपल का ऑफिस। जी अच्छा, आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया तोते प्रिंसिपल के पास जाती है। आपकी सीवी तो बहुत अच्छी है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हमने आपको जॉब पर रख लिया है, आप आज से ही ज्वाइन कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रानू चिड़िया अपनी क्लासरूम में आ जाती है। ऐसे ही दिन गुजर जाता है। रानू चिड़िया और मानो चिड़ा घर आ जाते हैं। कैसा रहा आपका दिन रानो, और क्या कहा प्रिंसिपल ने? मानो जी, उन्हें तो पहले ही टीचर की ज़रूरत थी। उन्होंने मुझे रख लिया है जॉब पर।
वो चिड़िया स्कूल में टीचर लग गई है। गोरी, अब तो तुम कुछ शर्म कर लो। हर रोज उस चिड़िया के गीत सुनने पड़ते हैं। उस चिड़िया का कुछ करना होगा। अगली सुबह गौरी कवि जंगल के स्कूल में पहुंच जाती है। रानो चिड़िया टुन्नू चिड़े से बात कर रही थी। रानो अपनी क्लास में चली जाती है और गौरी कवि टुन्नू चिड़े के पास जाती है। तुम क्या उस चिड़िया को पसंद करते हो? बड़ी हंस हंस कर बातें कर रहे थे। आप कौन है और ये क्या कह रही है? इस तरह की फजूल बातें ना करें। टुन्नू वहां से चला जाता है। अब देखती हूँ चिड़िया तू कैसे करती है ये जॉब। गौरी कवि उड़ती है और मानो चिड़े के पास पहुंच जाती है। तुम यहाँ मेहनत से काम कर रहे हो। वहाँ रानो स्कूल में चिड़े पक्षी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी। कवि, अपनी जोन संभाल कर बात करो। मेरी पत्नी पर ये घटिया इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। मुझ पर विश्वास नहीं है तो खुद जाकर अपनी आंखों से देख लेना। गौरी कवि वहां से चली जाती है। रानो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? अगर ये सच है तो अब मैं तुम्हें नौकरी नहीं करने दूंगा। शाम को मानो चिड़ा बहुत गुस्से में घर जाता है। रानो, मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि तुम्हें जिस चीज की जरूरत हो तुम मुझे कहना, मैं ला दूंगा। इसके लिए चिड़े पक्षियों से दोस्ती रखने की क्या जरूरत थी? मानो जी, क्या हुआ है? आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? बस रानो, तुम नहीं करोगी नौकरी। मैं जो कमा कर लाता हूँ वो काफी होता है। आज बहुत मजा आएगा। मानो और रानो की लड़ाई हो रही होगी। गौरी, तुमने क्या किया है? बताओ मुझे। गौरी कालू को सारी बात बताती है। गौरी, किसी का घर तोड़ने में तुम इस तरह खुश हो रही हो। आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि तुम जैसी कवि मेरी पत्नी है। अगली सुबह जाकर कालू कौवा सारी बात मानो चिड़े को बता देता है। मैंने तो रानो पर बहुत गुस्सा कर दिया। उस बेचारी का तो कोई दोष नहीं था। मानो चिड़ा जल्दी से घर जाता है। रानो, मुझे माफ कर दो। उस कवि की बातों में आकर मैंने तुम पर बहुत गुस्सा कर दिया। इधर आओ मेरे पास। मानो रानो को अपने गले से लगा लेता है। इस तरह उनके दरमियान की गलतफहमी दूर हो जाती है और रानो चिड़िया फिर से नौकरी करने लगती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। सागर वाले जंगल में सब पक्षी मिलजुल कर रहते थे। सब में बहुत इत्तेफाक था। उसी जंगल में एक गुफा के अंदर एक चील रहा करती थी। आजकल चील को तो कोई शिकार नहीं मिल रहा था और वो भूख से पागल हो रही थी। ये जंगल के पक्षी बहुत चालाक हो गए हैं। अब तो मेरी किसी चाल में नहीं आते। आखिर मैं करूं तो करूं क्या? कैसे इन पक्षियों को अपने जाल में फंसाऊं? कैसे अपनी भूख मिटाऊं? दूसरी तरफ अपने घर में भूखी प्यासी बैठी लोमड़ी भी खुद से ये बातें कर रही थी। मेरी तो जंगल में कोई सहेली भी नहीं है। किसको जाकर बताऊं? किससे मदद मांगूं? किससे कहूं कि आज मेरा मांस खाने का जी जा रहा है? थोड़ी देर बाद लोमड़ी चील की गुफा में पहुंचती है। अरे ओ लोमड़ी, तू मेरी गुफा में क्या करने आई है? अगर मुझसे मुकाबला करने आई है तो याद रख, मुझसे जीत नहीं पाएगी। चील जी, मैं तुझसे मुकाबला क्यों करने आऊंगी? मैं तो बल्कि तेरी मदद के लिए आई हूँ। काफी दिनों से मुझे कोई शिकार नहीं मिल रहा और मैंने सुना है तेरा भी यही हाल है। क्यों ना हम दोनों मिलकर जंगल के किसी पक्षी को अपना शिकार बना ले। हाँ लोमड़ी, कहती तो तू ठीक है। चल फिर जंगल चलते हैं और जाकर किसी पक्षी को अपना शिकार बना लेते हैं। रुको चील, पहले कोई योजना बनानी पड़ेगी। चलो हम दोनों मेरे घर चलते हैं। फिर चील लोमड़ी के साथ मिलकर उसके घर चली जाती है। दोनों रसोई में जाकर लड्डू बनाने लगती हैं। बहुत समय गुजर जाता है। दोनों ने मिलकर एक बड़ा लड्डू बना लिया था। लोमड़ी लोमड़ी, जंगल में जहाँ कुछ अक्लमंद पक्षी होते हैं वहाँ कुछ बेवकूफ पक्षी भी होते हैं। इस लड्डू को हम एक पेड़ पर रख देंगी और जैसे ही कोई पक्षी उस तरफ आएगा हम उसको झपट लेंगी। ये कहकर दोनों हंसने लगती हैं और जंगल की तरफ निकलती हैं। जंगल जाकर बड़े बड़े पेड़ों के पास जमीन पर लड्डू को रख देती हैं और चील पेड़ पर
पत्तों में छुप जाती है और दूसरी तरफ लोमड़ी जमीन पर झाड़ियों में छुप जाती है। कालू, तुम्हें तो पता है हम दोनों ही हैं पूरे जंगल में जिनको भोजन खोजना ही नहीं आता। फिर क्यों जंगल में निकल आए हो और साथ में मुझे भी ले आए हो? इससे तो अच्छा था किसी पक्षी के घर से भोजन चुरा लेते या किसी का छीन कर खा लेते। गौरी, मैं खोज तो रहा हूँ भोजन, अब थोड़ा इंतजार तो करो। कालू को जमीन पर पड़ा वो बड़ा सा लड्डू नजर आता है। गौरी, वो देखो लड्डू। अरे वाह, ये लड्डू तो कितना बड़ा है, हम दोनों का पेट भी भर जाएगा। चलो जल्दी से चलकर खाते हैं। कौवे उठते हैं और लड्डू के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन एक तरफ चील कौवों पर झपटती है और दूसरी तरफ लोमड़ी दोनों कौवों की पूंछ पकड़ लेती है। चील चील चाची तुम। लोमड़ी मौसी तुम। आज जाकर कहीं मांस खाने को मिलेगा। कब से मांस नहीं खाया था मैंने, आज तो बहुत मजा आएगा। लोमड़ी मौसी, चील चाची, हमें जाने दो, हमें छोड़ दो, हम तो काले कौवे हैं, बेस्वाद है, हमें छोड़ दो। हमारे बदले हम कल 4 पक्षी लाएंगे तुम्हारे पास। 4 पक्षियों का सुनकर चील और लोमड़ी के मुंह में पानी आ जाता है। वैसे चील दी ऑफर बुरी नहीं है, क्यों ना कौवों की बात मान ली जाए। कौवो, तुम दोनों हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। अगर ये तुम दोनों की कोई चाल हुई तो ये अच्छा नहीं होगा। अच्छा ठीक है, कल तक का समय है तुम दोनों के पास। कल तक लोमड़ी के घर पर 4 पक्षी ले आना, वरना अच्छा नहीं होगा। हम ले आएंगे चील दी और लोमड़ी दी, प्लीज अब हमें छोड़ दो और मेरी पूंछ भी छोड़ दो। लोमड़ी और चील कौवों की पूंछ छोड़ देती हैं और कौवे जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। कालू जी, किस तरह कल तक पक्षियों को जमा करे, कुछ ना कुछ तो करना होगा, वरना हमारी जिंदगी का अंत हो जाएगा। गौरी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। फिर कौवे मिलकर पक्षियों को जमा करने की योजना बनाते हैं और सबसे पहले रानू चिड़िया के घर जाने की सलाह कर लेते हैं। आज मेरी और कालू जी की शादी की सालगिरह है, एनिवर्सरी है हमारी। शाम को हमारे घर दावत पर जरूर आ जाना। अच्छा, लेकिन आप दोनों की शादी की एनिवर्सरी का पहले तो कभी नहीं सुना, ना ही आप दोनों ने पहले कभी एनिवर्सरी मनाई। ओहो रानू बहन, आप भी ना। अच्छा, शाम को दावत है, आप जरूर आ जाना। कालू कौवा और गौरी कौवी रानू के घर से निकलते हैं और सीधा कबूतर के घर पहुंच जाते हैं। अरे वाह, आज तो कमाल हो गया। तुम दोनों ने तो मुझे ये बात सुनाकर सरप्राइज ही कर दिया। मुझे तो लगा था तुम दोनों सिर्फ दूसरों का भोजन चुरा सकते हो। ज्यादा बातें मत करो और जरूर आना दावत में, समझे? इसके बाद तोते और फिर बुलबुल को भी दावत का संदेश दे आते हैं। गौरी, अगर एक भी पक्षी ना आया तो वो चील और लोमड़ी हम दोनों में से किसी एक को खा जाएगी। सब पक्षी जरूर आएंगे कालू, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, जरूर आएंगे पक्षी। दोस्तों, मुझे तो कोई गड़बड़ लग रही है। हाँ, और मुझे भी इन पर शक ही है। ये कौवे इतने अच्छे नहीं हो सकते कि हमारी दावत करें। और देखो, घर देखने से भी नहीं लग रहा कि यहाँ कोई दावत रखी गई है। मुझे तो डर लग रहा है दोस्तों, चलो घर वापस चलते हैं। लोमड़ी मौसी, चील चाची, जल्दी जल्दी चलो, हमारे घर बहुत सारे पक्षी जमा हुए हैं। चलो जल्दी से जाकर उनको अपना शिकार बना लो। कौवे, चील और लोमड़ी सब मिलकर कौवों के घर जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो सब कौवों के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां तो कोई पक्षी भी ना था। कौवो, कहाँ है तुम्हारे पक्षी? हमें तो बहुत भूख लगी है। इन दोनों ने हमें बेवकूफ बनाया है, जल्दी से पकड़ो इन्हें। अगर ये दोनों भी हाथ से निकल गए तो हमें मांस नहीं मिल सकेगा। चील और लोमड़ी दोनों आगे बढ़ती हैं और कौवों को पकड़ लेती हैं। प्लीज चील चाची, हमें छोड़ दो, प्लीज हमें छोड़ दो। कौवों के घर के बाहर बैठे पक्षी ये सारी बातें सुन लेते हैं और सब मिलकर उन सब की खूब पिटाई करते हैं। लोमड़ी और चील तुरंत वहां से भाग जाती हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, तुम सब ने मिलकर हमारी जान बचा ली। गौरी, हमने तो तुम्हारी जान बचा ली, लेकिन उसका क्या जो तुम हम सबको उन दोनों का शिकार बना रही थी। मुझे माफ कर दो चिड़िया। लेकिन पक्षी कौवों की कोई बात सुने बगैर वहां से अपने घरों को लौट जाते हैं। कालू, सब पक्षी तोहफे भी लेकर आए थे, पता नहीं क्या क्या होगा उनमें।
गौरी, मुझे तो आज के बाद कोई लड्डू कहीं भी नजर आया, मैं तो हरगिज नहीं खाऊंगा। प्यारे दोस्तों, कालू कौवा और गौरी कौवी की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।